की शाही जामा मस्जिद पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शाही जामा मस्जिद का मेन दरवाज़ा है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम शाही जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन अब इस शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जो खाली मैदान है वहाँ पर पुलिस चौकी जो है उसको बनाने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। 10 कदम हम शाही जामा मस्जिद से चलते हैं तो आप ये जगह देख रहे हैं, ये दरअसल वो खाली जगह थी, खाली ग्राउंड था और अब इस जगह पर पुलिस चौकी जो है वो बनाई जा रही है, जिसको लेकर खुदाई का जो काम है बहुत तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे तमाम जो बाउंड्री है उसको पूरे तरीके से खोद दिया गया है, नींव यहाँ पर डाली जाएगी और उसके बाद ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इस जगह पर पुलिस चौकी बनेगी। इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा। जब से चौकी बननी शुरू हुई तब से संभल में एक अलग तरह की हलचल है। जो लोग शांति और अमन प्रिय है वो तो चौकी बनने से खुश है, लेकिन जो लोग कानून को नहीं मानते, अदालत के आदेश को नहीं मानते और जिनके दिमाग में केवल कट्टरता भरी हुई है, उन्हें मस्जिद के सामने चौकी बनता देख शायद नींद भी नहीं आ रही होगी। जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी इस बात का सबूत है कि अब संभल में कुछ भी काम होगा तो वो कानून व्यवस्था के आधार पर ही काम किया जाएगा। पुलिस हर तैयारी कर रही है कि अगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट किसी भी तरीके का निर्देश देता है या सर्वे यहाँ पर कराया जाता है तो ये चौकी महत्वपूर्ण एक तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। इस चौकी के जरिए आसपास के इलाकों में और यहाँ पर होने वाली हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही इस पूरे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती नजर आएगी। जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाने का जो फैसला लिया गया है उसके बाद तो कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। जो लोग संभल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एक्शन होगा, खुदाई भी होगी, बंद मंदिर और दिवालियों का ताला भी खुलेगा और पूजा भी होगी और ये सब होगा बिना किसी से डरे, डंके की चोट पर, कानून की आड़ में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताएंगे दिल्ली भागो या आगरा, योगी फोर्स से होगा सामना कैसे, अब इस खबर को विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा भड़काने वाले अब कहीं भी छिप जाएं, अब वो चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छिप जाएं या दिल्ली तक पहुंच जाएं, योगी की पुलिस से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि योगी की पुलिस ने ऐसी जगह अपनी पहुंच बनाई कि वो राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस पहुंच गई और वहां पर उस शख्सियत को पकड़ लिया जिसने संभल में हिंसा भड़काई थी। और जैसे ही ये आरोपी पकड़ में आता है, योगी की पुलिस के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हम आगे से ऐसे हिंसा नहीं भड़काएंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। आखिर कैसे और कहां छिपे हुए हैं संभल में हिंसा भड़काने वाले और कितने आरोपियों को अब तक योगी की पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, कितने की फेहरिस्त बनी हुई है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सन 2000 में एक फिल्म आई थी कुरुक्षेत्र। इस फिल्म का बड़ा ही फेमस गाना था कि जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा। ये गाना अब संभल के दंगाइयों पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि संभल के दंगाई चाहे दिल्ली में छिप जाएं या आगरा भाग जाएं या फिर हापुड़ और बुलंदशहर में छिपे हो, सबका नंबर आ रहा है। पुलिस कस्टडी में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये अदनान है। ये संभल के दीपासराय इलाके का रहने वाला है, लेकिन हिंसा करने के बाद यह संभल से भागकर दिल्ली के बाटला हाउस में छिपा था। लेकिन यूपी की पुलिस दिल्ली भी पहुंची और अदनान को गिरफ्तार करके जेल भी डाल दिया। एक तरफ संभल में जहां सर्वे और खुदाई का काम जारी है, तो वहीं संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ भी इस समय तेज हो चली है। चाहे आरोपी देश के किसी भी कोने में क्यों न छुपे हों, लगातार उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हम बात करें एक आरोपी जो कि संभल का, जो कि दिल्ली के बाटला हाउस में जाकर छुपा था, इस समय अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तो एक तरफ लगातार खुदाई का काम चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ संभल के अंदर जो चौकी है वो भी बनाई जा रही है। वहीं सीधा रुख कर लेते हैं पहले चंदौसी का संभल में, जहां पर हमारे सहयोगी सागर इस वक्त मौजूद है। सागर, लगातार खुदाई हो रही है, कहां तक खुदाई जो है वो बावड़ी की पहुंची है, लोग क्या कह रहे हैं, वहां की क्या सिचुएशन, जरा बताइए।
देखिए सुमित, अगर हम बात करें तो 2 से 3 मिनट का वक्त अब लगेगा, क्योंकि बावड़ी की जो है खुदाई अब देखिए 2 तरफ से हो रही है। सबसे पहले देखिए बीच में अब यहाँ पर कुआं निकलेगा कुछ देर की खुदाई के बाद, और ये जो 4 आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये बावड़ी के जो है गलियारे का हिस्सा है। नीचे अभी 1 फ्लोर और है जिसको खोदने में लगभग 10 से 15 दिन का वक्त अभी और लगे, क्योंकि आज खुदाई का 8वां दिन है और अब खुदाई की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। यही नहीं, पीएसए के जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई। ये रही बावड़ी का वो सिरा जहां पर देखिए कुआं निकलने वाला है आगे खुदाई के बाद। यही नहीं, देखिए किस तरह से भूमाफियाओं ने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया था, ये उसी का जीता जागता उदाहरण है। सड़क के लगभग देखिए इस पूरे हिस्से को इस समय तोड़ दिया गया, उखाड़ दिया गया, ताकि जो है बावड़ी को कहीं से भी नुकसान ना पहुंचे, और धीरे धीरे कुदाल से खुदाई की जा रही है, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक इमारत है, धरोहर है। इसीलिए यहाँ के अधिकारी भी ये चाहते हैं कि कहीं से भी इस इमारत को खरोच ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। इसमें नगर पालिका की अधिकारी का भी काफी अहम योगदान है, जो लगातार इसकी देखरेख में काम कर रही हैं। अब देखिए एक बार आपको दूसरा सिरा दिखाते हैं सुमित की आखिर कहां पर ये खुदाई हो रही है दूसरे सिरे पर, क्योंकि ये 1.5 फीट तक देखिए खुदाई अब ये घर के अंदर तक अब पहुंच चुकी है। ये दूसरा सिरा, ये बावड़ी का ही हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्राचीन ये पत्थर यहाँ पर लगे हुए, ईंट लगे हुए जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये खुदाई ठीक है सागर, आप लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कैसे खुदाई का काम चल रहा है। दरअसल बावड़ी की खुदाई का काम चल रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि कई और सबूत सामने आने बाकी हैं, लेकिन खुदाई का जो दिन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी और भी चीजें सामने आएंगी।